मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या अब मध्य प्रदेश में इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं? यही सवाल इस समय किसानों से लेकर शहरों में रहने वाले लोगों तक हर किसी के मन में है। मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि मानसून अब प्रदेश की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है और बालाघाट, छिंदवाड़ा तथा पांढुर्णा के रास्ते अगले 2 से 3 दिनों में इसकी एंट्री की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि आने वाले समय का मौसम सिर्फ बारिश का नहीं, बल्कि पूरे खरीफ सीजन की दिशा तय करने वाला मौसम बन सकता है। अभी तक जून में सामान्य से 53% कम बारिश दर्ज हुई है और प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का घाटा बना हुआ है। इसीलिए आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश पर रहेगी, जहां मानसून की पहली सक्रिय दस्तक देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। मानसून का प्रवेश और पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश शुरू होना एक ही बात नहीं होती। शुरुआत में कुछ जिलों में अच्छी बारिश मिल सकती है, जबकि कई क्षेत्रों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है। खासकर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर और शहडोल संभाग के वे इलाके जहां बारिश की कमी लंबे समय से बनी हुई है, वहां लोगों की नजर अब आने वाले मौसम बदलाव पर टिकी रहेगी। अब किसानों की बात करें तो यह समय सबसे ज्यादा धैर्य रखने का है। कृषि विशेषज्ञ लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनने तक बड़े स्तर पर बोवनी से बचना चाहिए, क्योंकि यदि शुरुआती बारिश के बाद लंबा अंतराल आ गया तो सोयाबीन, उड़द और मूंग जैसी फसलों के अंकुरण पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, वहां खेतों की तैयारी तेज हो सकती है और किसान मानसून की पहली मजबूत बारिश का इंतजार करते दिखाई देंगे। मौसम का दूसरा पहलू भी ध्यान देने योग्य है। जहां एक और कई जिलों में बादल और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं, वहीं नरसिंहपुर जैसे क्षेत्रों में अभी भी गर्म हवाओं और लू जैसी स्थिति की चेतावनी जारी है। इसका मतलब है कि प्रदेश का मौसम अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह एक जैसा नहीं रहने वाला। कहीं राहत मिलेगी, कहीं उमस बढ़ेगी और कहीं तापमान अभी भी चुनौती बना रह सकता है। कुल मिलाकर मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि मध्य प्रदेश अब मानसून के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यदि मानसून की रफ्तार बनी रहती है तो बारिश के आंकड़ों में सुधार, खेतों में गतिविधियों की शुरुआत और तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या मानसून की पहली दस्तक पूरे प्रदेश में समान राहत ला पाएगी या फिर कुछ जिलों को अभी भी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा? यही सबसे बड़ा सवाल अगले मौसम अपडेट का केंद्र रहेगा। आपके जिले में मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के मौसम की अगली तस्वीर अब कुछ चुनिंदा जिलों से तय होती दिखाई दे रही है। वजह यह है कि मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि मानसून सबसे पहले बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा क्षेत्र से प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में सबसे ज्यादा नजर इन्हीं इलाकों और इनके आसपास के क्षेत्रों पर रहेगी। यदि यहां मानसूनी बादल मजबूती से सक्रिय होते हैं तो इसका असर धीरे धीरे मंडला, सिवनी, डिंडौरी, जबलपुर और फिर आगे रीवा सागर संभाग तक फैल सकता है। यही कारण है कि मौसम विशेषज्ञ
अब केवल बारिश की घटनाओं को नहीं बल्कि मानसून की वास्तविक प्रगति को अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है। जब मानसून प्रदेश के दरवाजे तक पहुंच चुका है तो बारिश का आंकड़ा अब भी इतना पीछे क्यों है? इसका कारण यही है कि जून के अधिकांश दिनों में प्रदेश केवल प्री मानसूनी गतिविधियों के भरोसे रहा। कहीं तेज बौछारें मिलीं, कहीं आंधी चली, लेकिन व्यापक और लगातार वर्षा का दौर शुरू नहीं हो पाया। इसी वजह से प्रदेश में सामान्य से 53% कम बारिश दर्ज हुई और अधिकांश जिलों में खरीफ सीजन की तैयारी प्रभावित हुई। अब मौसम की अगली दिशा क्या हो सकती है? संकेत बताते हैं कि पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और शहडोल क्षेत्र में मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में बदलाव अपेक्षाकृत धीरे धीरे पहुंच सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वहां बारिश नहीं होगी, बल्कि यह कि राहत का स्वरूप अलग अलग जिलों में अलग समय पर दिखाई दे सकता है। अब किसानों के लिए सबसे अहम बात, प्रदेश के कई हिस्सों में खेत तैयार हैं, लेकिन मिट्टी की गहराई तक पर्याप्त नमी अभी नहीं पहुंची है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। जिन क्षेत्रों में केवल 1-2 बार हल्की या मध्यम बारिश हुई है, वहां जल्दबाजी में बड़े पैमाने पर बोवनी करना जोखिम भरा हो सकता है। आने वाले दिनों में यदि लगातार वर्षा का सिलसिला बनता है तो खेती की गतिविधियां तेजी पकड़ सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत तापमान से जुड़ा है। जहां बारिश बढ़ेगी वहां दिन के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि जिन जिलों में बादलों की सक्रियता कम रहेगी वहां उमस और गर्मी का दबाव बना रह सकता है। इसलिए अगले कुछ दिन मध्य प्रदेश में मौसम के 2 अलग अलग रूप दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर अब नजर केवल इस बात पर नहीं है कि बारिश कहां होगी, बल्कि इस बात पर है कि मानसून प्रदेश के भीतर कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि यही रफ्तार तय करेगी कि किसानों की बोवनी कब शुरू होगी, बारिश का घाटा कितना कम होगा और गर्मी से राहत कितनी जल्दी मिलेगी। अब देखना यह होगा कि क्या मानसून की पहली मजबूत दस्तक बारिश के लंबे इंतजार को खत्म कर पाएगी या फिर कुछ जिलों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आपके जिले में मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताएं। किसान भाइयों, ये था आज की मौसम की ताज़ा अपडेट। आने वाली 24 से 48 घंटों के भीतर की लेटेस्ट जानकारी आपके साथ में साझा किया है। ये जानकारी आप सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा, उम्मीद है। और वहीं साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने और भी किसान साथियों के साथ में शेयर करना, ताकि जो है उनको भी आज की सटीक जानकारी मिल सके।